ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी को कहते हैं लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए कंसीडर की डिस्चार्ज ट्यूब। क्या होती है डिस्चार्ज ट्यूब? एक कांच की बनी हुई ट्यूब है, एक कैथोड हो गया, एक एनोड हो गया। ठीक है, कैथोड को कनेक्ट करते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एनोड को कनेक्ट कर दिया आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, साथ में लगा दिया एक एमीटर। ठीक है ना, और कैथोड पे क्या रखते हैं, कैथोड पर हम लोग वो मेटल रखते हैं जिस मेटल से हमें इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है। ठीक है, कैथोड पर वो मेटल रखी जाती है जिस मेटल से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक विंडो होती है, यहाँ से लाइट रेडिएशन इंसिडेंट किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसी को कहते हैं लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है, एक होती है डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड पर रखते हैं वो मेटल जिससे हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवाने हैं। कैथोड को कनेक्ट करते हैं बैटरी के नेगेटिव से, एनोड को कनेक्ट करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। इनके बीच में एक लगाते हैं वेरिएबल बैटरी। ठीक है, साथ में डिस्चार्ज ट्यूब को बताए थे आपको, एक वैक्यूम पंप से भी कनेक्ट कर देते हैं जिससे इसका प्रेशर हम यहां से कम कर सकें। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब में एक विंडो होती है, यहां से एनर्जी, ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन आते हैं जिसकी एनर्जी इक्वल टू एच न्यू है। जब ये इस पे स्ट्राइक करेंगे तो क्या बताए थे आपको, कल 3 घटनाएं होती हैं। ठीक है, आइंस्टीन ने क्या कहा था, सबसे पहले जो एनर्जी है उसका एक पोर्शन इलेक्ट्रॉनों को अंदर से सरफेस तक लाएगा, उसके बाद सरफेस से बाहर निकालेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद कहाँ चलेंगे, काइनेटिक एनर्जी से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, इतना कल हम लोग पढ़ चुके थे। अब आप ये देखो, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद आगे जाएंगे, जिन इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना, आपको बताए थे इससे क्या होगा, जो बची हुई काइनेटिक एनर्जी होती है उससे हम इलेक्ट्रॉनों को दूर भगाते हैं। ठीक है ना, तो सबसे दूर कौन से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, जिनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और सबसे आगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके पास हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं, एनोड पर जाना चाहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाएंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है ना, अब आपको इसमें एक एग्जाम्पल लेके बताए थे, सी का मतलब क्लास, सी को आप कंसीडर करो क्लास। ठीक है, ए का मतलब ऑल इंडिया एग्जाम। ठीक है, ऑल इंडिया एग्जाम। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके, AIPMT हो गया, ठीक है, या नेट हो गया, IIT हो गया, ये आपके एग्जाम हो गए, और ये आपके 12th क्लास का ऑल इंडिया आपका एग्जाम हो गया। ठीक है, अब आप इसमें ये देखो कि आप चाहते हो क्लास में क्या निकलते हैं, स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब मान लो स्टूडेंट। ठीक है ना, स्टूडेंट क्लास से यहां पहुंचना चाहते हैं, यहां से यहां पहुंचना चाहते हैं, इसके लिए इन्हें क्या करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, तो बैटरी की वैल्यू बनाना मतलब पढ़ाई करना। ठीक है, और पढ़ाने वाले कौन है, सर। ठीक है, तो बैटरी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब सर इनको जाना पढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये बताए थे, देखो अब हम इसमें करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ खींचेंगे। कौन से वोल्टेज के बीच में, एनोड का वोल्टेज। तो बाई एक्सिस पर लेते हैं करंट और एक्स एक्सिस पे लेते हैं एनोड का वोल्टेज। ठीक है, अब आपको ये बताए थे कि अगर एनोड का वोल्टेज 0 है, ठीक है, एनोड का वोल्टेज 0 है, इसका क्या मतलब है, सर ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया। अब इस समय कितने बच्चे यहाँ पे पहुंचेंगे, तो आपको ये बताए थे कि हो सकता है क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हों जो अपने आप से पढ़ते हों। ठीक है ना, सर के बिना पढ़ाए भी यहाँ पहुंच सकते हो, लेकिन वो टॉपर स्टूडेंट होंगे। ठीक है, ये 95, हेलो, ये 95% से जाना वाले बच्चे हैं, ये यहाँ पर पहुंच गए, सर ने बिल्कुल नहीं पढ़ाया फिर भी ये यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है ना, इनका सिलेक्शन हो गया। तो अगर सर ने बिल्कुल नहीं पढ़ाया तो होता है 5 बच्चों का सिलेक्शन। अब सर ने पढ़ाना शुरू किया, यानी बैटरी की वैल्यू आपने बढ़ाई। कुछ बच्चे जो बाउंड्री से चूक रहे थे, ठीक है ना, जो 90% वाले बच्चे थे
इनको थोड़ा सा भी कहीं से सपोर्ट मिल जाता तो इनका भी सिलेक्शन हो जाता। सर ने पढ़ाना शुरू किया, इनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब इन इलेक्ट्रॉनों को भी ये खींच लेंगे। ठीक है, सर ने और पढ़ाया और पीछे के बच्चों का सिलेक्शन हो गया और पीछे वाले बच्चे हैं। ठीक है, सर पढ़ाते जा रहे हैं, बच्चों का सिलेक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मतलब वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाना से ना अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जब कैथोड से निकले हुए सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये कहलाती है सैचुरेशन कंडीशन। सर पढ़ाते जा रहे हैं, वो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि सर ने इतना पढ़ा दिया कि क्लास का सबसे वीक स्टूडेंट, इसका भी सिलेक्शन हो गया, मतलब ये भी यहाँ से क्लास से कहाँ पहुंच गए, ऑल इंडिया एग्जाम में सिलेक्ट हो गए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये कहलाता है सैचुरेशन। अब इसके बाद सर कितना भी पढ़ाते रहे, सिलेक्शन नहीं बढ़ेंगे, सिलेक्शन नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि जितने मैक्सिमम बच्चे थे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। जितने भी स्टूडेंट क्लास में थे वो सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसे ही जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए। अब आप कितना भी वोल्टेज बढ़ाते रहो, इससे इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ने वाले। ठीक है, तो ये करंट और वोल्टेज का ग्राफ आया था। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही? अब आप एक बात देखें, चलो अब हमने आपको एक इसमें बताया था टर्म स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन को पहुंचने से रोकना। ठीक है, अब आप क्लास में कैसे होगा, सर ने अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया तब भी 5 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा था। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि अगर सबसे इंटेलिजेंट बच्चे की सर से लड़ाई हो जाए और उसने सर को चैलेंज कर दिया कि सर आप पढ़ाए और ना पढ़ाओ, हमारा सिलेक्शन तो होना है। ठीक है, सर ने इनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और सर ने कहा कि आपका सिलेक्शन नहीं होने देंगे। ठीक है, अब सर क्या करें कि जो हाईएस्ट सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन रुक जाए। ठीक है ना, तो एनोड पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल। सर को गलत पढ़ाना पड़ेगा, अगर सर बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं तब भी इनका सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, तो इसकी मेथड क्या है कि सर गलत पढ़ाना शुरू करें, मतलब नेगेटिव में पढ़ाना शुरू करें। ठीक है, एनोड पर आप नेगेटिव वोल्टेज लगाओ तो करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है ना, करंट की वैल्यू कम होती जाएगी और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जब एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच पाएगा, ये कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, डेफिनेशन कैसे दे सकते हो, that negative potential applied at anode so that electrons of highest kinetic energy will not reach on anode। ठीक है ना, एनोड पे लगाया गया वो नेगेटिव पोटेंशियल जिससे हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन भी एनोड पर ना पहुंच पाए और करंट की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, ये कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ठीक है, ये हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को पहुंचने से भी रोक रहा है। ठीक है, तो के ई मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम क्या लेंगे, ई भी नॉट। ठीक है, अब आइंस्टीन इक्वेशन हम लोग देख चुके हैं क्या आ रही थी, के ई मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, इसकी जगह आप पुट कर दो ई भी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इससे वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। ठीक है, अब हमने आपसे कहा अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें वी नॉट और न्यू के बीच में तो कैसा ग्राफ आएगा, वी नॉट बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, वी नॉट और न्यू का ग्राफ कैसा आएगा, देखो स्ट्रेट लाइन, इसकी शुरुआत कहां से होगी, ठीक है, ये सी की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, ये वैल्यू कितनी होगी, एच न्यू नॉट अपॉन ई, और एच न्यू नॉट को ही हम कहते हैं डब्ल्यू नॉट या वर्क फंक्शन, डब्ल्यू नॉट अपॉन ई। इसका स्लोप क्या होगा, एच अपॉन ई बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो स्लोप कैसा होगा इसका, पॉजिटिव, ये इसका स्लोप होगा। ठीक है, ये होगा थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, एच अपॉन ई। तो कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो उसका स्लोप किसके इक्वल आएगा, उसका स्लोप होगा एच अपॉन ई के इक्वल। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बताओ, पूरा बेटा इतना क्लियर। अब इसके बाद बताए थे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि दो अलग अलग मेटल के लिए आपको ग्राफ दिए
ए और बी के लिए। ये हो गया ए, ये हो गया बी। कौन कौन सा ग्राफ? स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, ठीक है। और फिर आपसे पूछा जाए कि वर्क फंक्शन किसका हाई होगा, तो हमें क्या करना है, इस लाइन को भी पीछे बढ़ाओ और इस लाइन को भी पीछे बढ़ाओ, ठीक है ना। ये लाइन डिसाइड करती है नीचे वाली वर्क फंक्शन को। तो किसका वर्क फंक्शन जाना दिखाई दे रहा है? ए का, ठीक है ना। ये कहलाएगा डब्ल्यू नॉट ए, ये कहलाएगा डब्ल्यू नॉट बी, ठीक है। इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं वर्क फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, अगर न्यू की वैल्यू बढ़ा दें तो क्या होगा? इससे एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है ना। वर्क फंक्शन सबका कांस्टेंट है तो क्या होगा? जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही? ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन इंसिडेंट रेडिएशन, अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है सभी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। अब आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, देखो अगर हम क्लास से कंपेरिजन करें तो क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है। 50 स्टूडेंट में से 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बिना पढ़ाए भी सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। सर ने बिल्कुल नहीं पढ़ाया तब भी उनका सिलेक्शन हो रहा है। फिर सर पढ़ाते जा रहे हैं, एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, ये कहलाती है सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट के बाद कितना भी वोल्टेज बढ़ाया जाए अब करंट की वैल्यू नहीं बढ़ने वाली, ठीक है। अब आप देखो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट बढ़ाना क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी बढ़ाना मतलब ये होता है कि आपके स्कूल में एक एक रूल बन गया कि जो बच्चे घर से 2 घंटे पढ़ के आएंगे सुबह से उन्हीं को क्लास में एंट्री मिलेगी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक ऐसा रूल हो गया कि घर में पहले पूछा जाएगा कि इन्होंने सुबह से 2 घंटे पढ़ाई की है कि नहीं। अगर पढ़ाई की होगी तो उनको स्कूल में एंट्री मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो हर बच्चे को 2 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब आप ये बताओ पढ़ाई करने से नॉलेज बढ़ेगी कि कम होगी आपकी? पढ़ाई कर नॉलेज सबकी बढ़ेगी, ठीक है ना। हर स्टूडेंट की नॉलेज बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम पहले लेते हैं, पहले क्या है जब ये रूल नहीं था तो ग्राफ कैसा था? कुछ इस तरह का। बिना पढ़ाई कितने सिलेक्शन हो रहे हैं? 5। ये है करंट, ये वोल्टेज, ठीक है। सर ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया, कितने सिलेक्शन हो रहे हैं? 5, ठीक है ना। 5 बच्चों का सिलेक्शन बिना पढ़ाए हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो खुद से पढ़ते थे। सर पढ़ाते जा रहे हैं, बच्चों का सिलेक्शन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मैक्सिमम कितने स्टूडेंट है क्लास में? 50। सारे बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पर हो गया। सर ने इतना पढ़ाया तो सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब ये रूल जब ये बन जाएगा तो क्या होगा? जो बच्चे बाउंड्री से रुक रहे थे, 90% वाले बच्चे हैं, 95% वाले बच्चों का सिलेक्शन हो गया, लेकिन 90% वाले बच्चे रुक रहे थे, ठीक है ना। अब ये रूल हो गया कि सारे बच्चे 2 घंटे पढ़ेंगे तो इनकी भी एनर्जी, इनकी भी नॉलेज बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब हो सकता है कि बिना पढ़ाए 10 सिलेक्शन हो जाए केवल इतना रूल बना देने से, ठीक है ना। सर ने बिल्कुल नहीं पढ़ाया तो हो गए 10 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब सर पढ़ाते जा रहे हैं, सिलेक्शन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और एक ऐसी कंडीशन होगी कि सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि सैचुरेशन करंट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सैचुरेशन करंट किस पर डिपेंड करती है? सैचुरेशन मतलब मैक्सिमम कितने सिलेक्शन हो रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। क्लास में स्टूडेंट पहले भी 50 थे, अब भी 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। लेकिन सभी बच्चे पढ़ के आने लगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो सैचुरेशन करंट पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन पहले भी 50 थे, अब भी 50 ही होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के नंबर में कोई कोई भी चेंज नहीं आता है। जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ठीक है ना। अब आप ये बताओ, अब सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट की सर से लड़ाई हो गई, ठीक है, और उसने सर से कह दिया कि भाई हमारा सिलेक्शन रुकवा के दिखाओ, ठीक है ना। अब सर चाहते हैं कि इनका सबसे हाईएस्ट, सबसे इंटेलिजेंट बच्चे का सिलेक्शन रुक जाए, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा? सर को पढ़ाना पड़ेगा गलत, ठीक है ना। तो अब ये बताओ, अगर बच्चों को नॉलेज पहले से होगी तो गलत पढ़ाना टफ काम हो जाएगा, ठीक है ना। पहले सर को रोकना था 5 बच्चों का सिलेक्शन, अब सर को रोकना है 10 बच्चों का सिलेक्शन। तो सर को गलत पढ़ाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात बेटा समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल था V,
VO1 अब हो गया VO2, ठीक है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई। सर को नेगेटिव में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यहां पर ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा, तब जाके आप इनको रोक पाओगे, ठीक है। तो ग्राफ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाते हो तो सैचुरेशन करंट पर कोई चेंज नहीं आएगा, आई नॉट में कोई चेंज नहीं आएगा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बताओ ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, हो रहा है इतना क्लियर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन खत्म क्यों होंगे, देखो एक बात समझना, ये लगातार यहां पे एनर्जी आती जाएगी, लगातार 50 इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो इंसिडेंट रेडिएशन है, अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए, इंटेंसिटी कैसे बढ़ा सकते हो आप, हो सकता है जिस सोर्स से लाइट आ रही है उस सोर्स को पहले दूर रखे हो, अब उस सोर्स को पास में ले आए, ठीक है ना। तो इस तरह से इंटेंसिटी को आप इंक्रीज कर सकते हो। इंटेंसिटी से इफेक्ट क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं लेकिन उनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है ना। अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसके नंबर बढ़ जाते हैं। अब आप कैसे कह सकते हो इसको, देखो पहली कंडीशन क्या थी, क्लास में 50 स्टूडेंट थे, ठीक है ना। ग्राफ कैसा आया था, बिना पढ़ाए 5 सिलेक्शन, और सैचुरेशन में मतलब मैक्सिमम सिलेक्शन कितने हो रहे हैं, 50। इनको रोकना था, गलत पढ़ाया और इस पॉइंट पे जाके इनको रोक दिया, ठीक है। यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इंटेंसिटी का क्लास में क्या इफेक्ट होगा, किस तरह से हम लोग ले सकते हैं, अगर इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए तो क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ते हैं, आपके स्कूल में क्राइटेरिया था कि 70% से नीचे वाले बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा, तो 70% के ऊपर कितने बच्चे थे, टोटल 50 बच्चे थे जो आना चाहते थे, वो आ गए, ठीक है ना। अब एक और क्राइटेरिया आ जाए, अगले साल से क्राइटेरिया आ जाए कि 60% से नीचे वाले बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके परसेंटेज 65 62 हैं और वो स्कूल में आना चाहते हैं लेकिन वो परसेंटेज की वजह से नहीं आ पा रहे थे, अब वो बच्चे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 70% के ऊपर 50 बच्चे थे, ठीक है, जो आपके स्कूल में पढ़ते थे। अब क्राइटेरिया हो गया 60% वाला, तो बच्चे जाना पड़ेंगे कि कम बच्चे बढ़ेंगे, ये बताओ। बच्चे जाना हो जाएंगे, ठीक है ना। 70% के ऊपर वाले 50 बच्चे थे जो क्लास में आपके पढ़ते थे, अब क्राइटेरिया कर दिया गया 60% के ऊपर वालों को एडमिशन मिलेगा, तो अब आ गए 70 स्टूडेंट, ठीक है ना। अब ये जो 20 स्टूडेंट आए हैं, ये इंटेलिजेंट बच्चे आए हैं कि वीक बच्चे आए हैं, ये बताओ। जो एक्स्ट्रा बच्चे आए हैं 20 स्टूडेंट, वो वीक स्टूडेंट आए हैं, ठीक है ना। तो आप ये बताओ, अब क्लास में 70 बच्चे पढ़ रहे हैं, ये 50 बच्चों की क्लास है, अब 70 बच्चों की क्लास हो गई, ठीक है ना। तो बिना पढ़ाए कितने सिलेक्शन होंगे, बिना पढ़ाए कितने सिलेक्शन होंगे, पहले भी 5 थे अब भी 5 होंगे, ठीक है ना। अब सर पढ़ाते जा रहे हैं, सिलेक्शन बढ़ते जाएंगे, और मैक्सिमम सिलेक्शन कितने हो सकते हैं, 70, पहले थे 50 अब हो गए 70, ठीक है ना। तो ऐसा करने से क्या होगी, सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब इनको रोकना है, तो रोकने के लिए आपको उतने ही स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। सबसे इंटेलिजेंट बच्चा जो पहले था वो अब भी है, ठीक है ना, नॉलेज किसी की कोई चेंज नहीं हुई। तो आप क्या कह सकते हो, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्या होगा, सैचुरेशन करंट, इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है ना। और इस तरह का ग्राफ आएगा। अब होता क्या बेटा, कुछ बुक्स में आपको ग्राफ इस तरह का मिलेगा, देखो ग्राफ इस तरह का आपको मिलेगा, ये वाला,
ठीक है ना। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जब बच्चे जाना होंगे, पहले 5 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा था, ठीक है ना। अब हो सकता है बिना पढ़ाए 6 बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, एक आध स्टूडेंट तुक्के से निकल जाए, ये भी हो सकता है। ज्यादा बच्चे क्लास पर रहेंगे तो ज्यादा सिलेक्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला ग्राफ भी ठीक है, आप इसको भी ले सकते हो, कोई घबराना मत, एक ही बात है, ठीक है। करंट और वोल्टेज का ग्राफ ये वाला, बस ये ध्यान रखना आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होगी और सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी।